नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED के विद्यार्थियों के लिए आज एक अलंकार से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। उसको देखें, समझें, क्योंकि अलंकार किसी भी परीक्षा में केवल DLED में ही नहीं वरन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य आते हैं। आज अलंकारों में अर्थालंकार है, तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। उत्तर है कि जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु का वर्णन करते समय उससे अधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी समानता करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान के गुण धर्म क्रिया के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 भेद माने गए हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये 4 चीज़ें किसी भी उपमा अलंकार में होनी चाहिए, तभी हम उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहाँ पर ये चारों अंग दिए हुए हैं, इसलिए यह पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला देखते हैं अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है कि जब उपमेय की समानता देने के लिए कोई उपमान होता ही नहीं है और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार होता है। जैसे राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर बिरंचो विचार विचारे। थोड़ा सा उदाहरण कम दिया है, इसको आप और बढ़ा सकते हैं। राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर बिरंचो विचार विचारे। एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ कि उपमा से विहीन रचा विधि ने भारत के सम भारत है। तो यहाँ पर इन दोनों उदाहरण में अनन्वय अलंकार है। उसके बाद आता है प्रतीप अलंकार। इसका नाम कम ही विद्यार्थियों ने सुना होगा। यह उपमा का उल्टा होता है। जब उपमेय और उपमान में विपर्य कर दिया जाए, अर्थात उपमेय के स्थान पर उपमान और उपमान के स्थान पर उपमेय को रख दिया जाए, तो प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ ही उल्टा है। प्रतीप अलंकार में उपमान की निकृष्टता या उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है।
उदाहरण दिया है कि गर्व करऊं रघुनंदन जिन मन माह, देखो आपनी मूर्ति सिय के छाह। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। आगे चलते हैं। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक में उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है और कारण भी दिया होता है, तब व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सियामुख समता किम करें चंद बापुरो रंक, अर्थात सीता के मुख से चंद्रमा की उपमा कैसे की जा सकती है, वो तो बेचारा रंक है। यहाँ उदाहरण का स्पष्टीकरण इन्होंने दिया भी है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान कहा जाता है, परंतु चंद्रमा तो दिन में फीका हो जाता है और दिन रात, जबकि सीता का मुख दिन रात खिला रहता है, इसलिए चंद्रमा सीता के मुख के आगे रंक है। आगे चलते हैं। रूपक अलंकार। रूपक में उपमेय को उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। भेद रहित आरोप, अभेद का मतलब भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर से समझ लें कि जहाँ उपमेय का उपमेय के साथ, उपमेय का उपमान के साथ भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखें कि उधो मेरा हृदय तर था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। उधो मेरा हृदय तर था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थीं। एक उदाहरण दूसरा भी देना चाहता हूँ, बहुत आसान सा, जो आपको पहले से भी याद होगा शायद। चरण कमल बंदों हरे राय, इस छोटी सी पंक्ति में रूपक अलंकार है। ध्यान दें कि रूपक अलंकार के 3 भाग किए जाते हैं, सांग रूपक, निरांग रूपक और परंपरागत रूपक। फिर से देखा, अगर उल्लेख करना चाहें तो उल्लेख कर लें कि सांग रूपक, निरांग रूपक और परंपरागत रूपक। आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जब उपमेय को उपमान से भिन्न मानते हुए भी उसमें उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें ध्यान दें कि मनु मानहु, मानो जनु जानहु, जानो निश्चय मेरे जान इव अथवा आदि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अवश्य शब्द आएगा कोई न कोई एक, अर्थात मान लिया जाता है समानता को। तो सोहत ओढ़े, उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सरोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ मानहु शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ कि मनहु काढ़ी डारी है
वारि मध्यते मीन, यहाँ पर भी मनहु शब्द आया है। बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, तो ध्यान रखें। और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत महत्वपूर्ण भी है। आगे चलते हैं। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। कभी कभी किसी वस्तु को देखकर उसमें अन्य के कुछ सादृश्य होने के कारण हम उसे वही वस्तु समझ लेते हैं, पर वास्तव में वह अन्य होती है। ऐसी भूल को भ्रम या भ्रांति कहते हैं। जब इसी प्रकार की भ्रांति का वर्णन किया जाता है तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का आभास होता है तब भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है कि नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। तो यहाँ पर मोरों को वर्षा ऋतु का आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है, इसलिए वे नाचने लगते हैं। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ कि बिल विचार कर नागशुंड में घुसने लगा विषैला सांप। यहाँ पर क्या है कि एक काला सर्प हाथी की सूंड में बिल समझकर घुसने लगता है, अपनी बामी समझकर घुसने लगता है। ऐसा वो भ्रम के कारण करता है। आगे चलते हैं। संदेह अलंकार। कई बार लोग भ्रम और संदेह दोनों एक ही समझ लेते हैं, लेकिन भाषा विद्वानों ने अलग अलग माना है इन दोनों को। तो ध्यान दें कि जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान में उपमेय की समानता है, यह दुविधा बनी ही रहती है। दुविधा दूर न हो पाना संदेह अलंकार होता है। जैसे कि तुम तीन देव मैं को नर नारायण कि तुम दो। फिर से देखें कि तुम तीन देव मैं को नर नारायण कि तुम दो। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस उदाहरण में भी संदेह अलंकार है। इस प्रकार अर्थालंकार में से महत्वपूर्ण अलंकारों को मैंने आज उल्लेख किया है। इनका मनन करें, इनको उदाहरणों को याद करना बहुत आवश्यक होता है और समझना उससे भी ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि पहचानना परीक्षाओं में उदाहरणों को दे करके पहचान पूछी जाती है। मैं शीघ्र ही एक विभिन्न उदाहरणों में से अलंकार को पहचानने की एक एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद,